हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। लाइफ की हर स्टेज हमें कुछ ना कुछ सिखाती है और अभी हम उस स्टेज पे हैं जहां पहुंचने पर ये समझ आ जाता है कि आप कभी किसी को फुली हैप्पी नहीं कर सकते। तो हर किसी के काम के लिए, हर बात के लिए सिर्फ यस कहना आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के साथ साथ आपकी वैल्यू भी कम कर देता है। फिर हमें लगता है कि अब हमें कुछ बाउंड्रीज सेट करने की ज़रूरत है। तो चलिए आज इस पे ही बात करते हैं और देखते हैं कि कैसे खुद को डिस्टर्ब किए बिना हमें ये करना सीख लेना चाहिए। बाउंड्री सेट करना मतलब एक ऐसी लिमिट या एक ऐसी लाइन सेट करना जो आपके और दूसरे लोगों के बीच में इंटरफेरेंस को थोड़ा कम कर दे। ऐसा वक्त जहां आप खुद को प्रोटेक्ट और खुद की अच्छी केयर के लिए एक नई शुरुआत करते हैं। मतलब आपके जीवन की नई शुरुआत और दूसरों के एक्सपेक्टेशंस का अंत। और मेरा यकीन मानिए, हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर लेने से आप मेंटली और इमोशनली स्टेबल हो जाते हैं। बाउंड्रीज सेट करने का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बिना किसी गिल्ट के नो कहना। मतलब हमेशा ही यस कहना क्योंकि आप किसी को नाराज़ करना नहीं चाहती, आप गिल्ट होना नहीं चाहती, आप खुद पे कोई इल्ज़ाम लगने से डरती हैं, या फिर वो परफेक्ट पर्सनैलिटी का टैग आप खोना नहीं चाहती जो शायद आपको किसी ने दिया नहीं और ना ही कोई दे पाएगा। तो उससे तो कहीं ज़्यादा बेटर है कि अपने लिए कुछ वक्त निकाल लिया जाए, खुद की ख्वाहिशों और खुद की ज़रूरतों को भी सुन लिया जाए, ये जान लिया जाए कि आप कौन हैं और कहाँ स्टैंड करती हैं, और इन सब के बारे में बिना किसी डर के ज़रा दूसरों को भी एहसास करवा दिया जाए। हमेशा हर बात के लिए सिर्फ येस कहने से अगर आपको ये लगता है कि रिलेशंस हेल्दी रहते हैं तो ऐसा कुछ है नहीं, बल्कि ओवर शेयर करना, हर वक्त अवेलेबल रहना सामने वाले के बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है और वो आपको टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। और हमारी भी एक आदत सी हो जाती है बेमतलब दूसरे लोगों की ज़रूरतों को खुद की ज़रूरतों से आगे रखने। हम सभी लेडीज़ अपनी फैमिलीज़ के बहुत क्लोज होती हैं। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ है जो हम अपनी फैमिली के लिए कर नहीं सकती, और यही रीज़न है कि हमेशा ही हम नो कहने के लिए स्ट्रगल करती हैं। नो कह के हमें गिल्टी में नहीं जाना, ये नहीं सोचना कि ओह मैं कर सकती थी पर मैंने किया नहीं। नो कहूँगी तो एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी माँ, एक अच्छी बहू कैसे बनूँगी। सबकी ज़रूरतों का ख्याल रखने के लिए ये हमें कोई कहता नहीं है, पर हमें एक ऐसे मेडल की चाह होती है जो आज तक ना कभी किसी ने देखा और ना किसी को मिला। हमें भी अपनी मेंटल और इमोशनल एनर्जी को कंजर्व करना है। ये रियलाइज़ होते होते तो ज़िंदगी निकल जाती। खुद का ख्याल रखिए, इस बात पे मैं हमेशा ज़ोर देती हूँ। इसलिए नहीं कि मैं आपको सेल्फिश बनने के लिए कह रही हूँ, बल्कि इसलिए कि खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकें, ताकि जब हमारी फैमिली को हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो तो हम वहाँ पे अवेलेबल हों। लेकिन रोज़ रोज़ जब हम खुद को ड्रेन करती रहेंगी तो हमें बचेगा क्या। हमें ये भी रियलाइज़ करना पड़ेगा कि हम नो क्यों कह रहे हैं। ये दूसरों को समझाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है। हम कितनी टायर्ड हैं ये बताना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये चीज़ वो खुद भी देख सकते हैं, जो वो देखेंगे नहीं, क्योंकि हम उनकी हेल्प के लिए हमेशा उनके आसपास ही रहते हैं। हमें किसी से फ़ाइट नहीं करनी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी उम्र दूसरों को खुश करने में ही निकाल देंगी। ज़िंदगी के किसी भी एस्पेक्ट में हम ग्रो नहीं कर सकती अगर हम सफोकेटेड फील करेंगी। खुद की केयर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई और मेरे लिए ये क्यों करेगा। ऐसे ही अपनी बॉडी की, अपने दिल की आवाज़ मेरे सिवा कोई और नहीं सुन सकता। ओवरवर्क हमें कितना थका देता है और उसके बाद हमें कैसा और कितना ब्रेक चाहिए, ये जानते हुए भी हम अपने दिल की आवाज़ को साइड करते हुए उस वक्त भी अपनी ड्यूटीज़ निभाने की कोशिश में रहती हैं जब हमारी बैटरी 10% से भी नीचे चली जाती है, और इसे कहते हैं खुद के साथ ज़बरदस्ती। सो लाइफ के एक पॉइंट पे आकर आपको ये डिसाइड करना ही पड़ेगा कि अब मैं उन चीज़ों को जाने दूंगी जिन्हें मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। अब मुझे अपनी एनर्जी का यूज़ उन्हीं चीज़ों पे करना है जो मेरे कंट्रोल में हैं। खुद की प्रोटेक्शन और पीस के लिए कुछ ज़रूरी बाउंड्रीज सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये बाउंड्रीज काम कर पाएँ उसके लिए हमें एक कदम पीछे लेना सीखना ही पड़ेगा। और ऐसा करने से आप कोई राजगद्दी नहीं खो देंगी। आदत बनाइए उन्हें नो सुनने की जिन्हें आपने हमेशा अवेलेबिलिटी ही दिखाई है। नो मीन्स नो, और स्टॉप का मतलब स्टॉप होता है। उसके बाद फिर कोई भी आर्ग्यूमेंट अगर आपकी नो को येस में कन्वर्ट कर देता है तो एक हथियार आपने उनको और दे दिया, क्योंकि तकलीफ तो होगी, आर्ग्यूमेंट भी होगा, हो सकता है आपको कुछ अजीब सी नज़रों से भी देखा जाए।
बहुत अकड़ आ गई है, ये भी सुनने को मिले। अपने लिए ये सब कुछ हम फेस कर सकती हैं। अदरवाइज़ हमें यही लगता है कि पूरा दिन अपने बारे में सोचने के लिए हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं। इसी वजह से हम अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल कभी रख ही नहीं पाती। और मोस्टली लेडीज़ ही होती हैं जो एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स का शिकार होती हैं। और डिप्रेस्ड रहने की वजह से हम इमोशनल ईटिंग स्टार्ट कर देती हैं और वेट गेन कर लेती हैं। पहले की जनरेशन में लड़कों को कैसे ग्रो किया गया वो हम सब जानती हैं। सोसाइटी ने अपने फ़ायदे के लिए लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग रूल्स बनाए, जिसमें हमारी ड्यूटी सिर्फ़ और सिर्फ येस कहना और बाकी कोई भी कभी भी किसी भी बात के लिए हमें नो कह सकता है। पर क्योंकि इस फैमिली सिस्टम ने उन्हें ये राइट दिया है तो हमें बुरा भी नहीं लगना चाहिए। लेकिन समय बदल रहा है, हमें अपने बच्चों की परवरिश ऐसे नहीं करनी। सेम रूल्स होंगे, सेम एजुकेशन, येस और नो कहने का राइट भी सेम होगा। अपने बेटों को ना सुनना ज़रूर सिखाइए। एक जैसा खाना और अच्छे कपड़े देने भर से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं हो जाती। ये बच्चे सिर्फ घर के अंदर नहीं रहेंगे, सोसाइटी की ग्रोथ में ये अपना एक रोल प्ले करेंगे। तो आपकी तरफ से ये एक बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है। कुछ पर्टिकुलर लोगों को अगर आप अपनी लाइफ के कुछ पार्ट्स का एक्सेस देकर ही रखेंगी तो आप इसे एक फ्री लाइफ नहीं कह सकती। बाउंस बैक करना सीखिए। मैं आपको बदतमीज़ी करने के लिए नहीं कह रही हूँ, पर अपनी हेल्थ, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए जवाब देना आना चाहिए। और बहस करके जवाब तो कोई भी दे सकता है, बहुत इजी है, लेकिन चुप से बड़ा कोई जवाब नहीं होता। और चुप रहते हुए जब आप वो कर लेती हैं जो आप करना चाहती हैं तो सारे इश्यूज अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। सामने वाला समझ जाता है कि हवा बदल गई है। इंटेंशनली कभी किसी को परेशान मत कीजिए, लेकिन जो आपको करना नहीं है उसके लिए नो कहने से अगर वो परेशान हो जाते हैं तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं। फैमिली फुली सपोर्टिव ना भी हो, 60-40 का डिफरेंस भी हो तो चल जाता है। 90-10 है तो आप सिर्फ वक्त काट रही हैं। कुछ लेडीज ज़िंदगी जीने के मायने समझ भी नहीं पाती और ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। 6 बार यस कहा है तो 4 बार नो कहना भी सीखिए। नो कहने से जो वक्त आपके पास बचेगा उसे अपनी लाइफ, मतलब अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाने में लगाइए। एक एंडलेस लिस्ट रेडी हो जाएगी जब आप लिखने बैठेंगी उन चीज़ों की जो आप अपने लिए करना चाहती हैं। नो कहने से आपको गिल्ट हो जाता है और एंड ऑफ द लाइफ इस बात का गिल्ट नहीं होगा कि मैं ये करना चाहती थी पर दूसरों को खुश करने में अपने लिए वक्त ही नहीं निकाल पाई। सेक्रीफाइस की बहुत सी देवियाँ इस धरती पे आईं और गईं। सारी उम्र आप सब कुछ कीजिए, सिर्फ और सिर्फ यस कहिए और आपके जाने के बाद 4 दिन लोग आपके बारे में 4 अच्छी अच्छी बातें कहेंगे जो आप सुन भी नहीं पाएंगी। बच्चे, हस्बैंड, फैमिली रिलेशंस सब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हम भी तो उनके लिए उतने ही ज़रूरी हैं, बशर्ते हमने अपनी इंपॉर्टेंस ज़्यादा अवेलेबिलिटी शो करके ख़त्म ना की हो। देखिए, हर चीज़ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। इस पूरे वीडियो में जो भी आपने सुना, हर कोई उसे अपने लेवल ऑफ थिंकिंग, अपने विजन से अंडरस्टैंड करेगा। पॉजिटिव नेगेटिव आप खुद निकाल लीजिएगा। कई बार इंस्टा पे मुझे ऐसे ऐसे सवाल आते हैं जिन्हें पढ़ने के बाद मैं सोचती हूँ कि देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए, रूल्स बनाने वाले स्पेशली लेडीज़ के लिए कुछ रूल्स बना के चले गए, लेकिन एजुकेटेड होने के बावजूद भी जब हम उन रूल्स को ब्रेक करने का करेज नहीं कर पाती हैं, जो बहुत लेडीज़ नहीं कर पाती, तो सच में बहुत तकलीफ़ होती है। बार बार कहती हूँ और जब तक आपके साथ हूँ कहती ही रहूँगी, अपनी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ को अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी बना लीजिए और अपनी लाइफ को फुल्ली इंजॉय कीजिए। इंजॉय करने के मायने सबके डिफरेंट होते हैं। बस लाइफ में आपको खुद के किए पे शर्मिंदगी हो वो छोड़कर कुछ भी कीजिए। एक ही ज़िंदगी है, अगली पिछली लाइफ का किसी को कुछ पता नहीं। पर अगर आपको लगता है कि इस लाइफ में बस चीज़ें वॉच करेंगी, एक्सपीरियंस करेंगी, इंजॉय अगली लाइफ में करेंगी, तो वो आपकी चॉइस। मेरी कोई भी बात किसी को बुरी लगी हो तो उसमें मैं कुछ कर नहीं सकती, लेकिन ये ज़िंदगी की रियलिटी है। जैसा मैंने सीखा वैसा आपके साथ शेयर नहीं किया तो मैं गिल्ट में चली जाऊंगी और ये करना मुझे मंजूर नहीं। आपके बहुत से सवाल होते हैं और काफ़ी सवालों के जवाब शायद मैंने इस वीडियो में दे दिए हैं। अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।